जादे कातिल लहना सिंह। अरे मैं कोई अब्बास अली फकीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यशपाल का दोस्त ठाकुर पीरा सिंह हूँ। और आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा, मरने के लिए तैयार। आप हमें मार देना चाहते हैं, मार देना, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन अपने जीवन की बात तो आपने बता दिया, जरा हमारी भी कुछ सुन लीजिए, उसके बाद फिर मुझे मार देना। और क्या कहना चाहता है? शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया। हरामजादे, किस बात का शुक्रिया करता है? नहीं था। शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया। फर्ज हातिम से बढ़कर अदा कर दिया। कि मैं भी डाकू नहीं, तेरा यशपाल हूँ। मैं भी डाकू नहीं, तेरा यशपाल हूँ। तेरे कदमों में सब कुछ समर्पण किया। तेरे अरे हम कोई और नहीं है, हम भी तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह हूँ। यशपाल सिंह यशपाल, मेरे दोस्त यशपाल, मेरे भाई यशपाल। यशपाल, मेरे दोस्त यशपाल, देख मेरे भाई, देख तेरे दोस्त बीरा सिंह की क्या हालत हो गई है। लेकिन एक बात बताइए दोस्त, अरे तुम तो इतने बड़े जमींदार थे, लेकिन इस भेष में क्यों, किस लिए ऐसा करना पड़ा, हम जानना चाहते हैं। मेरे दोस्त, तुमने तो अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दिया और जाते जाते जिम्मेदारी सौंप दिया कि हमारे बेटे की रक्षा करना। दोस्त यशपाल मेरे भाई, तेरे बेटे को बचाने के लिए हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आया। तेरे बेटे की जान की हिफाजत करने के लिए छतरी से मुसलमान बनना पड़ा। गली गली भीख मांग रहा हूँ दोस्त, तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए। मेरे बेटे के लिए? हाँ दोस्त। कहाँ है मेरा बेटा? है दोस्त। कौन है मेरा बेटा? दोस्त, अब तुम्हारी अमानत मुझसे और नहीं संभाला जाएगा, इसलिए अपनी अमानत को वापस ले लो दोस्त। बेटे मोती, मोती बेटे इधर आओ, इधर आओ बेटा। बेटा मोती, एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, जिसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ होगी। दरअसल मैं तुम्हारा अब्बू जान नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बेटा, बल्कि ये जो डाकू लहना के भेष में खड़े हुए हैं, ये हैं तुम्हारे पिता सिंह बेटा। जाओ बेटे, इनके सीने से लगो। हाँ बेटे, ये डाकू नहीं है,
अरे इनका नाम तो यशपाल सिंह है। ये भी कभी तुम्हारी तरह इसी चुनार गहराज के अंदर सेनापति के पद पर कायम थे। जाओ बेटे, अपने पिताजी के सीने से लगो, इनकी जली हुई आत्मा को ठंडक दो। बेटे लो दोस्त, अपनी अमानत। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र, आप मिल गए। लेकिन पिताजी, मेरी माँ कहाँ है जिसने मुझे जन्म दिया? और मैंने अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी सुन रखा है वो कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ है, बताइए। बेटे, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ का कत्ल किया गया था। मेरी माँ का कत्ल हुआ? तो क्या कातिल का आज तक पता नहीं चला? मेरे आज तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। कौन है दोस्त? मालूम हो गया? कौन है कातिल? कौन है वो कोई और नहीं है बेटा, वो कोई और नहीं बल्कि ये कृपाल सिंह है। हरामजादे, क्या मिला तुझे ऐसा करके? क्यों किया तूने ऐसा? तेरी वजह से माँ के लिए तड़पा हूं, माँ की ममता के लिए तड़पा हूं। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं कृपाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हरामजादे को इतनी आसान मौत देने जा रहे हो? अरे इसकी वजह से मेरा एक दोस्त जो इतना बड़ा जमींदार था, आज देख लो किस भेष में खड़ा हुआ है। पहले तो इसको सजा मेरा दोस्त मेरा ये हरामजादा। कृपाल सिंह, हमने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। देख रहे हो बड़ी बड़ी दाढ़ी जगाई है तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम तो इसी राजभवन के अंदर घुसे बैठे हो। तब हमको कहां से मिलो तुम? हरामजादे, जब तुझे जीवित छोड़ेंगे तब ना। काटे गुलगुलाल करता है गुल के ही बाग से, गुलगुलाल करता है गुल के ही बाग से, और घर ही में आग लगती है घर के चिराग से। कृपाल, हम तो तुझे अपना समझते थे, लेकिन तू तो बहुत बड़ा दुश्मन निकला। तड़पा तड़पा के मारेंगे कृपाल। हेलो, या गए धर्मेंद्र कुमार बिजली विभाग सेठौरा की तरफ से 50 रुपया मंथली के लिए आ रहा है। हमारे आगे ना निहरो साले, इसके कपड़े उतार के मारा जाए नंगा करके। अब तुमका नंगी करा, तुमका मारा साले हम साले मंत्री। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो मैं बच गया तो सोच लो किसी को चुनना नहीं। अभी तो सिर्फ हम लोगों से निपट ले, और इन लोगों से अगर झटझट किया ना तो एक एक मारेंगे तो तेरी धज्जी उड़ जाएगी। हाँ, खुशियां मनाओ आप लोग। आज दुश्मन को मार रहे हैं, कभी वक्त इसका था, आज वक्त हमारा है। अरे
इधर इधर महाबली, इधर आइए, लाइए। किसकी इजाजत से मारना शुरू कर दिया? जनता कह रही है। इजाजत किसने दिया तुझको? जनता कह रही है। चल गलती किया, किनारे हट। अरे तू इधर आ, इधर आज से। अरे गेहूं के साथ साथ घुन पीछे जाते हैं। अंगोछा धर लिया तो साले लेता होगा। इसके कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े। सीने पर आपकी होनी चाहिए, उसके बाद मैं साली की धज्जी लाऊंगा। बहुत अत्याचार किया है। रहने दो दोस्त, रहने दो। हमारा कोनो गलती नहीं है। थोड़ी गलती नहीं है? नहीं। चल तो उसको छोड़ते हैं, लेकिन आइंदा कभी कोई गलती नहीं करना। नहीं, कोनो गलती नहीं करब। आइए राजकुमारी जी, आइए, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। लीजिए, आप मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए। दादाजी, हमने आपको माफ कर दिया। राजकुमारी जी, अगर आपने हमें माफ कर दिया तो फिर चाहती क्या हो? मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ओह, मेरी बहू बनना चाहती है? एक मिनट राजकुमारी दोस्त, राजकुमारी हमारी बहू बनना चाहती, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगर आपकी मर्जी है तो एक काम करते हैं। राजकुमारी की परवरिश हमारी सुंदरी ने किया था, इसीलिए लड़की वाला हम बनेंगे, और बेटे की परवरिश आपने किया है, इस नाते से लड़के वाले आप बनेंगे, और दोनों दोस्त भाई मिलकर इन दोनों बच्चों का विवाह करते हैं। आज बहुत बड़ी खुशी मिली हमें, हमारे बच्चे मिल गए, दुश्मन भी मारे गए, अब क्या ख्याल है? हेलो, हाँ, देखिए आज की रात इसी मंच पर नौटंकी होगी। कहाँ की होगी? कटफेरवा, रामपाल। अच्छा अच्छा अच्छा, रामपाल जी की नौटंकी है जी। आप लोग भारी से भारी संख्या में आए और मनोरंजन का आनंद उठाएं। जी धन्यवाद। अब देखिए, हाँ, कार्ड होगा तो मिलेगा भैया। नहीं, ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ की पार्टी है आप लोग नंबर नोट कर लीजिए और फोन से सारी बात हो जाएगी। दोस्त, कहिए दोस्त। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, हो गए काफी दिन। आओ चलते हैं और बैठकर एक एक हो जाए। एक एक हो जाए? हाँ, क्या बताएं? क्या हो जाए? कि एक एक हो जाए, फिर घर चले जाना। एक एक हो जाए, फिर घर चले जाना। जाने कब क्या हो ये किसने जाना। एक एक हो जाए, फिर घर चले जाना। एक एक हो जाए फिर घर
चले जा।